Assalamu alaikum, this is Nila Paras and welcome to the Paras Mentors। इजिप्ट पिरामिड्स यानी एहराम मिस्र दुनिया के 7 अजायब में से सबसे ज्यादा मिस्टीरियस या पुरस्कार हैं, जिनकी साइड्स 4 नहीं बल्कि 8 हैं, जो कि सोलर इक्विनॉक्स वाले दिन ऊपर से देखने पर नजर आती है, जिस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। ये मोनुमेंटल टॉम्ब्स तकरीबन 4500 साल कबल अर्थ के साइज को मद्देनजर रखते हुए तामीर किए गए। जी हाँ, बिल्डर्स बड़े अच्छे से जमीन के साइज से वाकिफ थे और आज हम आपको ये प्रूव करके दिखाएंगे। लेकिन इन तारीखी अहरामों को बनाने की जरूरत क्या थी? कदीम मिस्री ये सोचते थे कि वो मरने के बाद खुदा या देवता बन जाएंगे, जिसकी बुनियाद पर अगली दुनिया की तैयारी के लिए देवताओं और आम लोगों के लिए बड़े मकबरे बनाए, जिसमें तमाम आराइशें फराहम की गई। ये पिरामिड्स दरियाए नील के मगरिब की तरफ, क्योंकि मगरिब वो जगह है जहाँ से सूरज गुरूब होता है, और वो लोग ये समझते थे कि यही तमाम मुर्दा अगली दुनिया में दाखिल होते हैं। इसके अलावा ये जगह इसलिए भी मुनासिब थी कि दरिया के जरिए तुरा से फाइन क्वालिटी के चूने के पत्थर यहाँ लाना काफी आसान था। रही सैलाब के खतरे की बात, तो उससे बचने के लिए इन्हें काफी ऊंचाई पर तामीर किया गया। इन पिरामिड्स के साइज, खास तौर पर गिजा पिरामिड के, हर साल लाखों सयाहों की अट्रैक्शन का बाइस बनते हैं, और हर आने वाले टूरिस्ट के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल उभरता है कि आखिर कैसे एंशिएंट इजिप्शियंस ने बगैर मॉडर्न मशीनरी के इतने बड़े स्ट्रक्चर्स बिल्ड किए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो इतने परफेक्टली अलाइंड पिरामिड्स की तमीर कर पाए। But before starting, subscribe the channel so that you can watch more informative videos. So let's start. So number 1 is Pyramid of Khufu। किंग खुफू के तमीर करदा इस पिरामिड को ही बेसिकली दुनिया के 7 अजूबों में से एक समझा जाता है, जिसकी बदौलत इसे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा का नाम भी दिया गया, जिसकी कुल ऊंचाई 481 फीट थी, लेकिन अब कैपस्टोन के हट जाने से 455 फीट रह चुकी है। एंड नंबर 2 इज खाफरे पिरामिड, जिसे दूसरा बड़ा पिरामिड समझा जाता है। किंग खाफरे ने तमीर किया, जो कि किंग खुफू का बेटा था। एंड नंबर 3 इज पिरामिड ऑफ मेनकोरे। ये तीसरा और इन सब में छोटा पिरामिड है। अब फाइनली हम बात करेंगे कि आखिर कैसे ये मॉन्स्टर्स खड़े किए गए। ये कदीम मिस्री इंजीनियरी के कारनामे इतने मुतासिर कुन है कि आज भी साइंसदान इस बात का एग्जैक्ट अंदाजा नहीं लगा सके कि कैसे ये पिरामिड्स तमीर किए गए। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा के बुनियादी हिस्से को पीले रंग के चूने के पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक्स से बनाया गया। बैरूनी कोटिंग जो कि ऑलमोस्ट अब खत्म हो चुकी है, और अंदरूनी रास्ते हल्के रंग के चूने के पत्थर से बनाए गए। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2.3 मिलियन ब्लॉक्स इस्तेमाल हुए, जिसमें हर एक का वजन ऑलमोस्ट 2.5 to 25 टन्स है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इन पत्थरों को कैसे काटकर मुंतकिल किया गया, और 5.75 मिलियन टन्स का ये ढांचा इतनी परफेक्टली अलाइन किया गया, जो कि आज भी मौजूद है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, जो कि 481 फीट या 147 मीटर ऊंचा है, इसकी चारों तरफ में सिर्फ 2 इंच का फर्क है। तो एक तहकीक के मुताबिक पिरामिड्स की परफेक्ट अलाइनमेंट के पीछे ऑटम एक्विनॉक्स का इस्तेमाल है। ऑटम एक्विनॉक्स बेसिकली साल में सिर्फ 2 दिन होता है, जिस दिन रात और दिन एक जितने लंबे होते हैं, और ये 2 दिन 21 मार्च और 22 सितंबर होते हैं। Now let's calculate। अब जैसा कि 12 घंटों में 43,200 सेकंड्स होते हैं, और हर साइड की लंबाई 147 मीटर है, सो 43,200 seconds multiplied by 147 meters is equals to 6,333 kilometers। और ये लंबाई अर्थ के पोलर रेडियस के बराबर है, जो कि 99.34% एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। ये तो कुछ भी नहीं,
अर्थ का पेरीमीटर 0.921 किलोमीटर है। अगर इसे 43,200 सेकंड से मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब आता है 39,804 किलोमीटर, जो कि अर्थ की सर्कमफ्रेंस या एक गोल चक्कर के मुकाबले में 99.34% एक्यूरेट है, यानी सिर्फ 0.76% डिफॉल्ट मौजूद है। अब यहाँ एक्चुअल ट्विस्ट आता है, जरा गौर से समझिएगा। ये 0.76% खराबी तीनों गिजा पिरामिड में मौजूद है और एग्जैक्ट ऑटम इक्विनॉक्स के दोनों दिनों में ही अर्थ के टिल्ट होने से ये साया स्लाइटली ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव करता है और 0.76% एरर ही मौजूद होता है। Hence proved, एंशिएंट इजिप्शियंस को वाकई अर्थ के साइज का परफेक्टली अंदाजा था। अब सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि आखिर कैसे टन्स के एक एक पत्थर को डेस्टिनेशन तक ले जाया गया। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस के मुताबिक 1,00,000 इंसानों को 20 साल लगे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा को बनाने में। अब चूंकि इन पिरामिड्स को बनाने में 80% बिल्डिंग मटेरियल निचले आधे हिस्से ही में इस्तेमाल हुआ, तो ऊपर कम पत्थर ही ट्रांसपोर्ट करने पड़े, जिनके मुतालिक बहुत सी थ्योरीज पेश की गई हैं, जिनमें सबसे अहम 3 हैं। नंबर 1 इज लुब्रिकेटेड रैम्प्स। इस थ्योरी के मुताबिक कॉजवेज के इस्तेमाल से स्टोन ब्लॉक्स को लकड़ी के स्लेजों पर घसीट कर ऊपर ले जाया गया। रैम्प को गीला किया गया ताकि रगड़ कम से कम लगे, और हो सकता है कि एक वक्त में कई रैम्प्स इस्तेमाल किए गए हों, जो कि एक ऊंचाई तक ब्लॉक्स ले जाने के बाद मजीद ऊपर की तरफ रस्सियों की मदद से ले जाकर फिक्स किए गए हों। एंड नंबर 2 इज वुडन क्रेन इस्तेमाल की गई होगी। एक और पॉसिबिलिटी ब्लॉक्स को रैंप तक ले जाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल भी है, और ब्लॉक्स को अपनी जगह पर फिक्स करने के लिए फलक्रम का इस्तेमाल भी शामिल है। इन सब पॉसिबिलिटी से ये जाहिर होता है कि वाकई कदीम मिस्री बहुत ही ज़हीन थे, जिन्होंने ये शाहकार खड़े करके आज तक लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया हुआ है कि हाउ एक्चुअली दे बिल्ट इट। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। सो लाइक, कमेंट एंड शेयर बिफोर लिविंग। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।